किसी भी प्लास्टिक मटेरियल को एक रिसाइक्लेबल मटेरियल तब कहा जाता है जब उस मटेरियल का एक बार वेस्ट होने के बाद भी उसे बार बार यूज किया जा सके, जैसे कोई मेटल हो, ग्लास हो या पेपर हो। तो रिसाइकलिंग में क्या होता है, आप अपना कचरा किसी को देते हैं और वो इंसान उस कचरे को एक फैक्ट्री में ले जाकर उसे फिर से एक नई चीज में बदल देता है। हालांकि ये बात मेटल, ग्लास और पेपर पर तो एकदम फिट बैठती है, लेकिन प्लास्टिक की रिसाइकलिंग इससे थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, खासकर जब सारी दुनिया में बनने वाले प्लास्टिक में से सिर्फ 9% ही एक्चुअल में रिसाइकल हो पा रहा हो। हर साल दुनिया में करीब 30 करोड़ टन प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, जो कि करीब इस धरती के सारे इंसानों के भार के बराबर है। इस सारे प्लास्टिक का 91% हिस्सा कभी रिसाइकल नहीं हो सकता है। यही सारा प्लास्टिक वेस्ट हमारे आसपास की जगहों में जमा होकर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की शक्ल लेता जा रहा है और कुछ प्लास्टिक वेस्ट हमारी नदियों से होता हुआ सीधा समुद्रों में भी पहुंच जाता है। लेकिन अगर हर प्लास्टिक को इतना ही कम रिसाइकल किया जा सकता है तो हर प्लास्टिक आइटम पे ये रिसाइकलेबल सिंबल क्यों छपा होता है? असल में ये रिसाइकलेबल सिंबल है ही नहीं। असली रिसाइकलेबल सिंबल कुछ ऐसा दिखता है जहाँ एरोस थोड़े ज्यादा मोटे होते हैं और बीच में कोई नंबर नहीं होता। यह नंबर वाले सिंबल्स असल में रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड्स होते हैं और यह टोटल 7 अलग अलग टाइप के कोड्स हैं जो ये बताते हैं कि कौन सा प्लास्टिक मटेरियल किस रेजिन से बनाया गया है। अब इस रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड्स को बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी सहूलियत के अनुसार इसे ऐसे डिजाइन किया ताकि लोगों को यह रिसाइकलेबल सिंबल ही लगे, जबकि इन सभी रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड्स में सिर्फ 2 ही ऐसे कोड्स हैं जिनसे बनाए गए प्लास्टिक मटेरियल्स एक्चुअल में रिसाइकल हो सकते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जब जब लोग किसी प्लास्टिक आइटम को यूज करें तो उनके मन में कोई गिल्ट ना रहे। इस स्ट्रेटेजी का असर इतना ज्यादा हुआ कि लोगों ने प्लास्टिक मटेरियल्स को पहले से भी कई गुना ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया है। प्लास्टिक रिसाइकल ना करने का एक मेन रीजन ये भी है कि नए प्लास्टिक मटेरियल को बनाने में पैसे कम लगते हैं, वहीं पुराने प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकल करना ज्यादा महंगा पड़ता है। इसी वजह से ज्यादातर कंपनीज पुराने प्लास्टिक को रिसाइकल करने की बजाय नए प्लास्टिक को बनाना ही पसंद करती हैं। लेकिन प्लास्टिक को रिसाइकल करना इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? तो अगर हम बात करें उन सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की जो कि खाना रखने के लिए यूज होते हैं, तो ऐसे सारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में अगर जरा सा भी खाना लगा हो तो ऐसे प्लास्टिक को बिल्कुल भी रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। वैसे ही अगर 2 अलग अलग टाइप के रेजिन से बनने वाले प्लास्टिक मटेरियल भी अगर साथ में हो तो भी ऐसे प्लास्टिक को रिसाइकल करना नए प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने से काफी महंगा पड़ता है। और जो बची कुची प्लास्टिक रिसाइकल होने के लायक होती भी है उसे भी 2 से 3 बार से ज्यादा रिसाइकल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हर बार रिसाइकल होने पर वह प्लास्टिक अपनी क्वालिटी खो देती है और 2 से 3 बार रिसाइकल होने के बाद उसे भी यूज नहीं किया जा सकता है। तो किसी भी प्लास्टिक को रिसाइकल होने के लिए उसका साफ सुथरी कंडीशन में होना जरूरी है और इसी प्लास्टिक के कचरे से बचे हुए खाने को हटाना और उससे बाकी सभी दूसरे प्लास्टिक मटेरियल को अलग करना एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है, जिसमें कंपनीज अपने पैसे खर्चना नहीं चाहती हैं। इसलिए कंपनीज कम से कम रिसाइकल करना चाहती हैं और ज्यादा से ज्यादा नए प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ही बनाना चाहती हैं। इसी वजह से कंपनीज ने जन्म दिया एक नई टाइप की प्लास्टिक को, जिसे सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है, यूज एंड थ्रो प्लास्टिक। और क्योंकि अब लोग रेजिन आइडेंटिफिकेशन कोड को रिसाइकलेबल सिंबल समझकर ऑलरेडी प्लास्टिक का यूज कर ही रहे थे, तो इस नए प्लास्टिक को अडॉप्ट करने में भी लोगों ने ज्यादा समय नहीं लगाया और देखते ही देखते आज हर जगह कोल्ड ड्रिंक से लेकर दूध की थैलियों में भी यूज एंड थ्रो प्लास्टिक का ही यूज हो रहा है। और क्योंकि प्लास्टिक को रिसाइकल करना मुश्किल है और नए प्लास्टिक को बनाना आसान, इसीलिए ही प्लास्टिक के कचरे के पहाड़ों की ऊंचाई बढ़ती ही जा रही है और न सिर्फ धरती पर बल्कि समुद्रों में भी प्लास्टिक का ही कचरा तैरता दिखता है। समुद्रों की हालत
इतनी खराब है कि 90% से ज्यादा समुद्री पक्षियों में और आधे से ज्यादा कछुओं के पेट में प्लास्टिक पाया जाता है। यहाँ तक कि व्हेल मछलियों की भी मौतें प्लास्टिक से दम घुटने की वजह से ही हो रही हैं। और एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 आते आते हमारे समुद्रों में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। प्लास्टिक की समस्या यहाँ तक आकर भी नहीं रुकती है। प्लास्टिक के छोटे छोटे कण, जिन्हें हम माइक्रो प्लास्टिक भी कहते हैं, भारत के 82% पीने के पानी में पाए जाते हैं। और न सिर्फ पीने के पानी में ही, बल्कि खाने की चीजें जैसे सेब, ब्रोकली, गाजर, शहद, नमक, चीनी और सी फूड में भी यह माइक्रो प्लास्टिक पाई गई है। हालांकि ये हाल सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरी दुनिया का ही है, जहां अमेरिका में 94% और यूरोप में 72% पानी में माइक्रो प्लास्टिक पाई गई है। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां ये माइक्रो प्लास्टिक के कण हवा में भी पाए गए हैं। तो इन प्लास्टिक के छोटे छोटे कणों से कैसे बचा जाए? पहला तो यही है कि प्लास्टिक की बोतल्स में पानी ना पिएं। दूसरा है कि प्लास्टिक के बर्तनों में खाने को माइक्रोवेव ना करें। तीसरा है प्लास्टिक में रैप किए हुए खाने से बचें और ज्यादा से ज्यादा स्टील या ग्लास के बर्तनों का ही यूज करें। हालांकि प्लास्टिक के अपने फायदे भी बहुत हैं, जैसे इसे बनाना सस्ता होता है, प्लास्टिक बहुत ही हल्का होता है, इसीलिए इसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी कम आता है, सालों साल चलता है, किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए आप इसमें जो मर्जी चाहें वो चीज रख पाते हैं। लेकिन अगर आज की सिचुएशन को देखें तो प्लास्टिक फायदों से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, और जब किसी चीज से नुकसान ज्यादा हो रहा हो तो उसे बंद करना ही सही रास्ता होता है। भारत में प्लास्टिक का कचरा सबसे ज्यादा 4 मेट्रो सिटीज में पैदा होता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। और क्योंकि इस कचरे की सबसे बड़ी वजह सिंगल यूज प्लास्टिक यानी यूज एंड थ्रो प्लास्टिक ही है, इसलिए भारत सरकार ने इसी साल सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए कानून बनाया है, जिसके अनुसार 1 जुलाई 2022 से ज्यादातर सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरे भारत में एकदम बैन कर दिया जाएगा। लेकिन चाहे सरकारें जो मर्जी बैन लगा लें, आखिर में ये बात हम जैसे आम लोगों को ही समझनी होगी कि प्लास्टिक न सिर्फ हमारे वातावरण के लिए खतरनाक है, बल्कि हमारे लिए भी। और आज जब प्लास्टिक हमारे खाने में, पीने के पानी में और यहाँ तक कि हवा में भी आ गया है, तो इससे अच्छा टाइम जागरूक होने का और कोई हो ही नहीं सकता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।